आप सभी का हमारे एग्जाम नगरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की, चाहे वो सूचना यूपी ट्रिपल एससी से हो, यूपी पीएससी से हो, या फिर सीटेट एस्टेट शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपी पुलिस, सभी यूनिवर्सिटियों से संबंधित खबरें हों, बैंकिंग से हों, या फिर विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो खबरें शिक्षा जगत से हों, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित या अन्य प्रदेशों से संबंधित सारी भर्ती संबंधी खबरें आप सभी को एग्जाम नगरी 10 से 12 मिनट के वीडियो में वो तमाम खबरें प्रोवाइड कराता है जो आपको दिन भर नहीं मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है खबरें। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ये खबरें, सूचनाएं सबसे पहले पहुंचती रहे और मिलती रहे। क्योंकि खबर छोटी हो या बड़ी, सही समय पर खबर मिल जाए तो आपके लिए लाभदायक होती है। तो आशा है आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिया होगा। चलिए देखिए, ये कुछ थंबनेल पर आप खबरें देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो हम आपको पूरे वीडियो में बताएंगे। जैसे आरओ की भर्ती की आवेदन डेट बढ़ गई है, यूपी टीजीटी पीजीडी के कितने पद रिक्त है, और सीटेट बीएड अपेयरिंग को बीपीएससी 3.20 पर मौका नहीं, शिक्षक नियुक्ति प्रतिवर्ष अगस्त में और जून में आवेदन लेने की प्रक्रिया। आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाएगा निदेशालय। नवयुक्त शिक्षकों को दिवाली पर मिलेगी वेतन की सौगात। रोजगार संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं जिनको हम सभी एक एक कर देखेंगे। बेसिक शिक्षकों के मृतक आशिक बीटीसी डीएड में 5% आरक्षण। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, आरओ भर्ती के आवेदन 24 तक हो गए हैं, अब 24 नवंबर तक लिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव परीक्षा 14 से, कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव परीक्षा 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच प्रस्तावित है। गुरुवार को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये पूरे देश में 31,83,413 अभ्यर्थी ने पंजीकरण का। यूपी बिहार में 9,06,890 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। 19 शहरों में 88 केंद्रों पर होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आ रही बाधाओं के कारण आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार की शाम तक 13,65,315 अभ्यर्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन किया था। चलिए, आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मांगेगा निदेशालय। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्द ही भेजे जाएंगे पत्र। खबर, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधियाचन मांग लेगा। इसके लिए निदेशालय ने तैयारी शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की कॉलेजों को पत्र भेजकर अधियाचन लिए जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 1.5 साल से ठप पड़ी भर्तियाँ 1017 पदों पर के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 2 वर्षों से दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर सैकड़ों पद रिक्त हो गए। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय प्रचार पदों की बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय संस्थाओं को रिक्त पदों का अधियाचन भेजने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय के पास है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जगह अब अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती करनी है। निदेशालय की सूत्रों का कहना है कि नए आयोग के गठन के बाद प्रक्रिया जल्दी पूरी होनी है। आयोग गठन होने के बाद शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी। इससे कॉलेजों से रिक्त पदों का अधियाचन मांगने की तैयारी कर ली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ प्राचार्य के पदों पर अधियाचन भी लिया जाना है। नए आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कॉलेजों के शिक्षकों को तकरीबन 550 पद सृजित किए गए हैं और इनमें से 200 अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों की भर्ती का आयोग प्राथमिकता होगी और इन कॉलेजों को भी अधियाचन मांगने की तैयारी है। तो देखिए, शासकीय कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रचार के सैकड़ों पद है खाली। चलिए अगली खबर है, सीटेट और बीएड अपेयरिंग को अभ्यर्थियों को मौका नहीं। जैसे आपने देखा कि 1,70,000 पदों भर्तियों पर जब हुई थी बीपीएससी 3.3, तो उस पर बीएड अपेयरिंग और सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया गया था। लेकिन इस बार दूसरे चरण की भर्ती पर
मौका नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सीटेड और बीएड अपेयरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाएगा। यह जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हर साल अगस्त में ट्री आयोजित करने की योजना है और इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रत्येक साल आयोजित की जाएगी ताकि नियमित तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति होती रहे। इधर आवेदन प्रक्रिया लगातार जारी। अब तक 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर लिया। अभ्यर्थियों 14 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ ही आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पहले चरण से अधिकतर उम्मीदवार रहेंगे। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति काफ़ी सीटें खाली रह गई। चयनित उम्मीदवारों में हजारों ने योगदान नहीं किया। ऐसी स्थिति में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होना तय है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रतिवर्ष अगस्त में। बीपीएससी अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। जून में आवेदन देने की प्रक्रिया होगी प्रारंभ। 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के दूसरे चरण के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। दूसरे चरण में सीटेड बीएड अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा आवेदन का अवसर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष में 2 बार आयोजित करेगी स्टेट। शिक्षा विभाग से मिल चुकी है सहमति। टीजीटी पीजीटी के कितने पद रिक्त हैं? उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 ने पत्र के बाद फोन कर मांगा विवरण। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों कराई जा रही है द्वितीय काउंसलिंग। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी 2016-21 के पदों पर सापेक्ष द्वितीय काउंसलिंग कराए जाने की अवशेष पैनल की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने की है। काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटन से पहले शिक्षा निदेशालय ने सभी मंडलीय आयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से विषयवार पद रिक्तों का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगा, लेकिन अधिकांश जिलों में सूचना नहीं मिलने के कारण दिवाली तक काउंसलिंग अब नहीं हो सकेगी। निदेशालय प्रयागराज में कराई जा चुकी है। इसके बावजूद जिले में पद रिक्त होने के बाद सूचना नहीं मिले जाने की शिकायत अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों ने की। इस संबंध में रिक्त बचे पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए पदों का विवरण भेजने के निर्देश दिए गए थे। अब तक सिर्फ 3 मंडल कानपुर, बरेली, मुरादाबाद को छोड़कर अन्य कहीं से सूचना नहीं मिली। जिला विद्यालय निरीक्षक को ढिलाई के कारण दशहरा तक काउंसलिंग कराने की योजना विफल हो गई है। अब दिवाली के पहले काउंसलिंग कराए जाने की संभावना नहीं है। विषयवार मांगी गई थी सूचना। इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा पदों की सूचना विषयवार उपलब्ध कराए जाने का स्मरण पत्र भेजने के बाद उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को फोन से वार्ता कर बताया कि इन भर्तियों के रिक्त पदों के सापेक्ष एक काउंसलिंग शिक्षा अवशेष पैनल प्रतीक्षा सूची 2021 धर्मेंद्र कुमार, संतोष यादव, अभिषेक तिवारी, मणिकांत शुक्ला आदि 2021 पदों के रिक्त सापेक्ष काउंसलिंग निर्धारित किए जाने की मांग की है। अगली खबर है बेसिक शिक्षा के मृतक आश्रितों को बीटीसी डीएलएड में मिलेगा 5% आरक्षण। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति जल्द मिलेगी। पदोन्नत प्रक्रिया न होने पर नाराजगी 22 तक का समय। बेसिक शिक्षकों के मृतक आश्रित कोटे को बीटीसी डीएलएड की सीटों में 5% आरक्षित कोटा दिया जाएगा। 5% कोटा दिया जाएगा। इसके लिए उनके आश्रितों को कोर्स करने व आगे शिक्षक बनने में सहयोग मिलेगा। यह सहमति उत्तर प्रदेश महासंघ व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर M.K. सुंदरम से वार्ता में बनी। बेसिक शिक्षकों की मांगों बृहस्पतिवार दूसरे चरण की वार्ता हुई। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति पर प्रमुख सचिव ने इसे धीरे धीरे खत्म करने का आश्वासन दिया। इसमें बीएलओ व चुनाव ड्यूटी, स्वास्थ्य सेवाओं, सहयोग बोर्ड ड्यूटी, परीक्षा बोर्ड ड्यूटी, घर घर सर्वे शामिल है। इसी तरह 4200 गेट पे वेतन पाने वाले शिक्षकों को पदोन्नति पर 4800 गेट वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। वार्ता में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी, संजय उपस्थित रहे। आरओ भर्ती के लिए अब 24 नवंबर तक आवेदन। ORTR की समस्या मध्य लगा यूपीएससी ने बढ़ाई आवेदन की थी। अब तक 13.65 लाख रजिस्ट्रेशन। ORTR के लिए लंबी कतार। जॉब संबंधी कई विज्ञापन और कई नौकरी संबंधी विज्ञापन जारी है। हम लोग इसको एक नज़र में देखेंगे। ITBP में कई पदों पर निकली भर्ती। कांस्टेबल पदों पर रिक्तियाँ 248 पद है। अंतिम 28 नवंबर 2023 है।
21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह है। recruitment.itbppolice.nic.in पर अगर आप सभी अहाता रखते हैं तो ज़रूर आवेदन करिएगा। एम्स ऋषिकेश में 46 पदों पर निकली है भर्ती। प्रोफेसर की विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ। आवेदन की अंतिम 13 नवंबर 2023। MD MS MDS डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं एम्स ऋषिकेश.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। FSNL में करें आवेदन। 35 पदों के लिए एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के पद खाली। आवेदन की अंतिम 25 नवंबर 2023 से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन CA डिग्री अन्य पात्रताएं शामिल। आवेदन के लिए FSNL.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आसम राइफल में नौकरी के मौके 161 पदों पर नौकरी। उप कुल सचिव लेखाधिकारी आदि ये पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023। पात्रता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री अन्य निर्धारित पात्रता है। आवेदन के लिए www.assamrifles.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। दिल्ली हाईकोर्ट में निकली 53 पदों पर भर्तियां। DHC न्यायिक सेवा परीक्षा 2023। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम 32 और पात्रता LLB डिग्री। चलिए अगली खबर है। PMGSY में रोजगार के अवसर 11 पदों पर निकली है भर्तियां। ज्वाइंट डायरेक्टर के रिक्त हैं पद। आवेदन की अंतिम 30 नवंबर 2023। पात्रताएं सिविल इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए PMGSY.nic.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सहायक कुलसचिव मंच प्रबंधक प्रवर श्रेणी लिपिक आदि पदों पर मौके 4 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। आवेदन के लिए recruitment.nimt.ac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर मिलेगी वेतन की सौगात। प्रदेश के स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली पर वेतन की संबंधी सौगात मिलने जा रही। इस संबंध में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा सभी जिलों व विद्यालय निरीक्षकों को प्रथम और द्वितीय निर्देश जारी किया। निर्देश के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के विज्ञापन 2016-21 के अंतर्गत LT गेट व प्रयोक्ता के पर चयनित जिन शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण कर लिया उनके लिए शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच संबंधी बोर्ड विश्वविद्यालय से अभी पूरी नहीं हुई। उन शिक्षकों को शपथ पत्र लेकर दिवाली से उनका वेतन जारी कर दिया जाए। गौरतलब कि दोनों विज्ञापन चयनित शिक्षकों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र की अभी जाँच चल रही है। ऐसे संगठनों से ऐसे शिक्षकों को वेतन जारी करने की मांग की थी। बेसिक शिक्षकों को पदोन्नति जल्द। यह रही आज की समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। जो भी भाई चैनल पर है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे आपको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल की सूचनाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।